Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of Geography, Physical Features of India. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, इंडिया इज अ कंट्री दैट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 ऑफ इट्स साइड्स। कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। द कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया आर अलोंग द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है वैसी समतल ज़मीन जो समंदर से सटी हुई हो। तो कहता है कि भारत में जो कोस्टल प्लेन्स जो है वो आप देखेंगे कि भारत के वेस्ट और ईस्ट साइड में है, एक्सटेंडिंग अप टू 7,516.6 किलोमीटर। कहता है कि जो कोस्टल प्लेन्स जो है उसकी टोटल लंबाई जो है वह 7,516.6 किलोमीटर है। कहता है द कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया आर ऑफ 2 टाइप्स। कहता है कि भारत में 2 तरह के कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को। कहता है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। कहता है क्या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वह आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल से लेकर, मतलब नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है। एंड पासेस थ्रू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यानी कहने का मतलब वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है फैला हुआ है। जो है आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह भी जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है। मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ना सिर्फ वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में है, बल्कि आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। डेल्टाज ऑफ द रिवर्स महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कहता है कि आप देखेंगे कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टाज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाए जाते हैं। डेल्टाज आर वेरी फर्टाइल। कहता है कि डेल्टा जो है वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है एंड प्रोडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर। मतलब कहने का मतलब आप देखेंगे कि डेल्टा एक तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो फर्टाइल होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वह ज़्यादा होगा, अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता है। देयरफॉर द डेल्टा ऑफ द रिवर कृष्णा इज कॉल्ड द ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया। इसीलिए कहता है कि कृष्णा नदी का जो डेल्टा जो है उसको ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, मतलब साउथ इंडिया के अनाज का भंडार, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी तक कि भारत एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि भारत में जो कोस्टल प्लेन्स जो हैं वह वेस्ट और ईस्ट में पाए जाते हैं। कोस्टल प्लेन्स की जो टोटल लंबाई जो है वह 7,516.6 किलोमीटर है। उसके बाद हमने जाना कि कोस्टल प्लेन्स भारत में 2 तरह के हैं, एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वह नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। आप देखिएगा कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। या जो है फिर कहता है कि आप देखिएगा कि जो है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के जो डेल्टाज हैं
वह भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा जो है वह ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और खेती के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। डेल्टाज में अनाज का उत्पादन जो है वह ज़्यादा होता है। कहता है कि इसीलिए कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है उसको ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कहता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेचेज फ्रॉम केरल इन द साउथ टू गुजरात इन द नॉर्थ। कहता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो आप देखेंगे साउथ में केरल से लेकर नॉर्थ में गुजरात तक फैला हुआ है, पासिंग थ्रू कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। ऑब्वियसली आप केरल से डायरेक्ट गुजरात तो नहीं चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो है अगर हम स्टार्ट करें तो जो है कह रहा है कि जो है आप देखेंगे कि नॉर्थ में जो है वह गुजरात से लेकर साउथ में केरल तक फैला हुआ है। इस दौरान जो है आप देखिएगा कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र वाले रीजन भी आते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेचेज फॉर 1500 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ एंड इट्स विड्थ रेंजेज फ्रॉम 10 to 25 किलोमीटर। कहता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वह नॉर्थ से लेकर साउथ तक उसकी टोटल लंबाई जो है वह 1500 किलोमीटर है और इसकी टोटल चौड़ाई जो है वह आप देखेंगे विड्थ जो है वह 10 से लेकर 25 किलोमीटर है। द वेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज एट इट्स वाइडेस्ट ऑफ ऑल द बॉम्बे कोस्ट। द प्लेस इज रिच इन ऑयल along the Malabar coast. There are the many beautiful lagoons which makes the place a tourist destination. The western coast is narrower than the eastern coast. यहाँ पर बता रहा है कि आप देखेंगे कि जो है जो वेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वह आप देखेंगे कि बॉम्बे कोस्ट का जो है सबसे वाइडेस्ट एरिया है। कहता है क्या कि आप देखेंगे मालाबार कोस्ट के अलावा यह एरिया जो है यहाँ पर तेल वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आपको बहुत सारे खूबसूरत लैगून्स जो हैं वो इस एरिया में मिल जाएंगे जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। मतलब यहाँ पर सैलानी जो है वो देखेंगे घूमने के लिए आते हैं। वेस्टर्न कोस्ट जो है वह ईस्टर्न कोस्ट के मुकाबले में आप देखेंगे कि ज़्यादा तंग है, मतलब ज़्यादा संकीर्ण है। ठीक है, तो ये जो है वो बता रहा है। तो हमने पढ़ा कि इंडिया एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि भारत में जो कोस्टल प्लेन्स जो हैं वह ईस्ट और वेस्ट में पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कोस्टल प्लेन्स जो 2 तरह के होते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वह नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। मैंने बताया कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बहुत सारे नदियों के डेल्टाज पाए जाते हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। डेल्टा जो है फर्टाइल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनाज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए कावेरी जो कृष्णा नदी का जो डेल्टा जो है उसको ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। फिर हमने जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वह नॉर्थ में गुजरात से लेकर साउथ में केरल तक फैला हुआ है। जो है नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी टोटल लंबाई जो है वह 1500 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 10 to 25 किलोमीटर है। तो उम्मीद है कि आज हमने जो कोस्टल प्लेन्स को डिस्कस किया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। एक फिजिकल फीचर आपका और बच गया है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें। बीमारी बहुत फैला हुआ है तो आप घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर होगा। लेसन को सही तरीके से समझें, सही तरीके से पढ़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
That's all. Thank you.